बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारे पास एक डोलन्स की वॉशिंग मशीन आई है। तो डोलन्स का रूटर सेट कैसे तब्दील किया जाता है घर में बआसानी, आप इसको किस तरह चेंज कर सकते हैं, ये हमारी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने इसका टप लैदा कर लिया है बॉडी से निकाल कर। तो इसकी जो व्हील है, जो इसका पुली है बेल्ट वाली, तो ये रूटर सेट से लैदा करनी है। और किस तरीके से आपने इसको लैदा करना है ताकि ये पुली टूटे भी ना और आप इसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकें, क्योंकि इसमें एक स्क्रू लगा होता है जो इसके यानी कि जिसको रूटर सेट के साथ जॉइंट किया गया था। तो स्क्रू यानी कि आर पार होता है, दोनों साइड पे एक साइड पे नट लगा होता है बोल्ट को, तो जिसके साथ ये पुली फिटिंग की गई होती है। तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, बाज़ दफ़ा इसको तोड़ना पड़ता है। अगर आपके पास पुली नहीं है तो आप इसको इस तरीके से यानी कि रूटर के बिल्कुल आपने क्लोज़ रख कर रूटर सेट के दोनों तरफ से आपने आरी ब्लेड से इसको काट लेना है। तो जब नट काट जाए तो उसको छोड़ देना वहाँ से। तो फिर आपने ऊपर से हल्की हल्की साटल करनी है, जैसे आपने देख रहा है। तो इस तरीके से इसका जो है वो व्हील लैदा हो जाएगा, पुली लैदा हो जाएगी। तो रूटर सेट आप आसानी इसका चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें रूटर सेट लगा होता है। ये इसकी प्राइस तकरीबन 200 तक है, 150 से लेकर 200 तक, यानी कि इसमें लो क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी का ये 200 तक है। तो ऊपर ये स्क्रू लगा होता है। स्क्रू इसका जो है वो ब्रीक चूड़ी में होते हैं। तो ये अगर आप गुम कर दें तो इसको लगाना बहुत मुश्किल है। दूसरा आम जो बोल्ट है वो बहुत मुश्किल मिलेगा आपको। तो ये इसका फुल रूटर सेट, तो इसको बहुत ही आसानी के साथ आप जो है चेंज करिए। प्लास्टिक का ही होता है, सेम ही मॉडल होता है। आप जब भी इसको सैंपल लेकर जाएंगे दुकानदार के पास तो वो आपको दे देगा रूटर सेट। तकरीबन हम स्पेयर पार्ट वाली दुकान, इलेक्ट्रिक की स्पेयर पार्ट वाली दुकान से बआसानी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप ये देखें, ये नया हम डालने लगे हैं। तो इसको आपने दोनों साइडों पे समाद लगा लेनी है, जैन को भी और रूटर सेट को भी, ताकि लीकिंग वगैरह ना हो। तो फिटिंग इसकी बहुत ही ईजी है, बहुत आसानी के साथ आप इसको एक स्क्रू रेंच, एडजस्टेबल जो रेंच होता है उसके साथ आप इसको बआसानी खोल सकते हैं। तो इसका चेक नेट भी बिल्कुल छोटा सा होता है। हम 10 इंच या 12 इंच वाले स्क्रू रेंच से आप बआसानी इसको खोल कर फिट कर सकते हैं। तो आगे आपको इसके कनेक्शन वगैरह भी आपको दिखाएंगे। तो इसकी मुकम्मल फिटिंग भी कि कहाँ कहाँ इसके स्क्रू लगे होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमने खोलने की, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता था, काफ़ी लंबी वीडियो बन जानी, तो हर बंदा बोर हो जाता है आजकल। जैसा कि आप मुख्तसर सी लोग वीडियो देखते हैं और स्किप कर देते हैं। तो ये देखें, ये फिटिंग हो रही है इसकी। तो इस तरीके से आपने इसका चेक नेट जो है वो टाइट कर देना है, अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि लीकिंग वगैरह ना रहे। तो आप किसी भी एडजस्टेबल रेंच के साथ इसको टाइट कर सकते हैं। तो अब इसका व्हील वगैरह लगाकर इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये हमने पुराने वाला ही लगाना है। इस पर हमने काट लिया था साइडों से, तो ये बिल्कुल यानी कि बेकार नहीं हुआ और निकल भी आसानी के साथ गया, क्योंकि 160-70 रुपये का, 80 रुपये का आपको 160-70-80 रुपये तक इसके रेट हैं मुख्तलिफ। तो आप इसको दोबारा स्क्रू लगाकर, नट लगाकर इसको फिट कर सकते हैं। तो हमारी कोई भी वीडियो होती है वो आप इस तरीके से हम दिखाते हैं, ताकि आप घर में कोई भी चीज़ बआसानी जो है वो आप थोड़ा बहुत स्किल जानते हैं तो आप बआसानी इसको रिपेयर कर सकते हैं। और साथ में हम इसकी प्राइस, तो इसको अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है ताकि ये फ्री ना हो और नट वगैरह टूटे ना। तो इसमें लूजिंग होगी तो प्ले की वजह से नट टूट भी सकता है।
तो साथ में ही हमने खोली है, तो सोचा इसका पैप भी चेंज कर दे क्योंकि बाद में काफ़ी मुश्किल हो जाता है इसका पैप लगाना। तो जो पैप है इसका डोलेंस का वो सिर्फ डोलेंस वाला, पहले किसी ने अल्टेशन कार के आम जो लोकल मशीन को लगता है एशिया वगैरह को, वो लगा दिया था। तो डोलेंस का जो स्पेशल ही साइज़ होता है क्योंकि इसकी हर चीज़ डोलेंस की, टैमर से लेकर जो इसका रूटर साइड व्हील यानी कि पाइप तक हर एक चीज़ इसकी लैदा होती है। और जो इसका पाइप का रेट है वो तकरीबन 80 से लेकर 100 रुपये तक आपको अच्छे वाला पाइप जो डबल्स का मिल जाएगा। तो पाइप की फिटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले किसी ने टेप लगाकर इसको फिट किया था, तो वो पहले वाला जो इस पे मटीरियल लगा है वो उतार लेंगे और जो इसकी नोज़ल है उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको स्मद वगैरह लगाकर जो पाइप की साथ में ही फिटिंग कर देंगे और बाद में स्टॉप को जो है वो बॉडी के साथ एडजस्ट कर देंगे, फिट कर देंगे। ये देखें, ये पूरा साइज़ है, ये डोलेंस का ओरिजिनल पाइप है, यानी कि डोलेंस साइज़ का है जो सिर्फ डोलेंस को ही लगता है और दूसरी किसी वॉशिंग मशीन को ये साइज़ नहीं लगता। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाइप इसका भी हमने चढ़ा दिया है। तो अब जो इसका टॉप है वो बॉडी के साथ फिट करेंगे, तो वो भी दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आपने इसको फिट करना है। क्योंकि खोलने की विधि तो हमने बताई नहीं, दिखाई नहीं है आपको। तो ये देखें, ये टॉप तो बहुत इजी होता है क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, स्क्रू जंग वगैरह की वजह से जो है वो खुलते नहीं, बाज़ दफ़ा तोड़ने पड़ते हैं, तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाना था। तो इसके जो कुछ 3-4 पीछे होते हैं, 2 फ्रंट पे होते हैं स्क्रू, तो इस तरीके से आप इसको बासानी खोल सकते हैं और फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जाली लगी है जो इसका कचरा वगैरह पाइप में नहीं जाने देती हो यहाँ से, ताकि पाइप बंद ना हो और मोटर पे पानी ना जाए। तो ये जाली का यही मकसद होता है। तो पुल को ये सेम ही रूट सेट है, तो इसमें कोई फिटिंग का कोई मसला नहीं होता, बासानी आप इसको फिट कर सकते हैं, स्क्रू वगैरह टाइट कर सकते हैं। क्योंकि हमने सेम वही स्क्रू जो इस पे लगना था वो सेम चूड़ी होती है, तो बहुत इजी है। अब इसकी बॉडी और टॉप को फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आप इसको बासानी फिट कर सकते हैं। तो आगे चलकर आपको जो है वो कनेक्शन वगैरह भी इसके दिखाएंगे। तो कनेक्शन आपने किस तरीके से करने हैं, क्योंकि कनेक्शन का आपने जब भी इसके कनेक्शन खोलने हैं तो आपने सबसे पहले जो है वो तार को, क्योंकि इसके जो नीचे कनेक्शन मोटर के साथ लगे होते हैं, पैनल के ऊपर जो वायरें ये हैं 4 वायरें हैं, तो वो लैदा कलर की होती हैं। तो आपने करना क्या है कि जब इसको काटना है ऊपर से, तो थोड़ी थोड़ी आपने वो कलर छोड़ देना है साथ में, ताकि आप जब दोबारा फिट करें तो बासानी आप उसी कलर के साथ जो है वो दूसरी तार को फिट कर सकें, ताकि आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि इसका पैनल वगैरह भी उतारना पड़ता है और लैदा करना पड़ता है। जब टॉप बाहर निकालना हो तो वायरें छोटी होती है, तो नीचे से इसको काट कर ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है। तो ये देखें, क्योंकि हमें तो इसका पता है कि कौन कौन सी वायर कहाँ लगनी है, तो जब नया बंदा को खोलेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 2 जो रेड वाली वायर है मोटर की हैं, ये दोनों कैपेसिटर के साथ लग जाएंगे, और 2 एक ब्लू और एक जो पर्पल कलर की है वो दूसरी ऊपर से टाइमर की वायरें हैं, वो दोनों जो इस मोटर वाली और कैपेसिटर वाली के साथ, यानी कि ये 3 वायरें हो जाएंगी। और पीछे वाइट और ब्लैक बची, तो ब्लैक डायरेक्ट ऊपर को जाएगी और वाइट जो है वो मोटर वाली कॉमन के साथ फिट होकर मेन लीड के साथ लग जाएगी, और ब्लैक एक मेन लीड के साथ लग जाएगी। तो ये इसके कनेक्शन है यहाँ तक। ये देखें, ये इसकी मेन लीड है, वाइट और ब्लैक दोनों एक साइड पे लग जाएंगी, और जो मोटर की ब्लैक है वो वाइट वाली साइड पे आपने लगानी है। इस तरीके से आप इसके कनेक्शन बासानी कर सकते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये कनेक्शन हो रहे हैं मेन लीड के। तो मेन लीड छोटी हो गई थी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, खींच कर इसको जो गांठ वगैरह लगा लेंगे ताकि ये बाहर को इसको खिंच ना लगे और जोड़ इसके लैदा ना हो। तो आपकी भी अगर इस तरह की वॉशिंग मशीन है, आप बिल्कुल बआसानी इसको घर में जो है वो अपने रूटर सेट इसका चेंज कर सकते हैं। टाइमर वगैरह काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं इसके टाइमर के कनेक्शन। डोलस की मेरे 2-3 वीडियो हैं डोलस की, टाइमर कनेक्शन 7 तारों वाली 6 तारों वाली तमाम वीडियो जो मैंने बनाई है इस पर। तो वॉशिंग मशीन के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, आप देखकर बआसानी ये वॉशिंग मशीन का सीख सकते हैं किस तरीके से आपने, क्योंकि ये रोज़मर्रा की ज़रूरत है, डेली इसको यूज़ करना पड़ता है, दूसरे तीसरे दिन तो लाजमी इसको यूज़ करना पड़ता है। तो अक्सर इसमें जो है वो अच्छी से अच्छी, क्योंकि डोलन से अच्छी कोई भी नहीं होती। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ओके हो गई है। तो टेस्ट कर दिया हमने इसको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।